Now, very important question to discuss is how to prepare for 3 years LLB entrance exams together. ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत लॉन्ग वीडियो अगेन होने वाला है, नोट्स बनाएंगे इसके। तो हम प्रिपरेशन करेंगे जिस टाइम पर पेपर होने वाले हैं उस हिसाब से कि कौन सा पहले होने वाला है, उसके बाद में कौन सा होने वाला है, उसके बाद में कौन सा होने वाला है। तो ये उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिसंबर 2026 में जो आपको एग्ज़ाम देना है वो है AIAT जो एग्ज़ाम है वो है SLS पुणे का। SLS पुणे का 3 years LLB एग्ज़ाम है AIAT, ठीक है ना। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे मार्च के अंदर, मार्च 2027 में CUT PG का एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे अप्रैल के अंदर देना है NLSAT का एग्ज़ाम और साथ ही में MHCET का एग्ज़ाम, ठीक है ना। और मई के अंदर मुझे देना है NLU उड़ीसा का एग्ज़ाम, NLU वाइजैक का एग्ज़ाम, और जून के अंदर तो मेरे सारे ही एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी डेट जून में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये मेरा रहने वाला है। तो सबसे पहले मतलब मैं AIT करूँगी, फिर उसके बाद CUT PG करूँगी, कुछ तैयारी मैं NLSAT और MHCET की भी करूँगी। बहुत टॉपिक सेम भी हैं तो वो भी मेरे प्रिपेयर हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे वो मे बी मैं मई जून के अंदर ही आपको कहूँगी कि करिए, कि तभी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रिपरेशन आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि AIAT का मतलब SLS पुणे का सिलेबस क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक और चीज़ कि आप स्पेसिफिक जो मैंने वीडियोस करी हुई है सिलेबस की, वो जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स हैं 10-15 दिन लगा के सिलेबस हर किसी का नोट कर लें अलग से और अच्छे से देख लें, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप फिर मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एस्से राइटिंग होती है, आपको 2 एस्सेज लिख के आने, 20 मार्क्स का एक एस्से है, टोटल 40 मार्क्स का एस्से राइटिंग है। 65 मिनट्स आपको एस्से टाइप करने के लिए दिए जाते हैं। सोशल, पॉलिटिकल और लीगल इशूज से ये रहता है, और ऑल इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट। जो भी न्यूज़पेपर में इश्यूज आ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी उठाए गए हैं जो इसके दायरे में शायद नहीं आते हैं या पहले नहीं आते थे। नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट रिलेटेड इश्यूज सब पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब मेरी लिस्ट में एक चीज़ तो पक्की हो गई कि मुझे करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर करने स्टार्ट कर देने हैं जनवरी 2025 से, क्योंकि मेरा एक पेपर जो जनवरी 2026 से, क्योंकि मेरा एक पेपर तो दिसंबर 2026 में है, ठीक है। और मुझे साथ ही में, ठीक है, करंट अफेयर्स करने हैं। करंट अफेयर्स मेक श्योर करने हैं कि मैं इसके नोट्स बना पा रही हूँ, मैं इसको अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ अपने नोट्स को, और बार बार रिवाइज कर पा रही हूँ मैं अपने नोट्स को, ठीक है ना। और साथ ही में मुझे इतना भी पता है कि प्रैक्टिस ऑफ एस्से राइटिंग भी मुझे जल्द से जल्द स्टार्ट करनी है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एस्से राइटिंग की। तो आप इसके लिए हमारा आंसर राइटिंग कोर्स, मॉक टेस्ट जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है ना, जो कि loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है ना। आप इनके लिए यू कैन इनरोल फॉर देम एंड यू कैन प्रैक्टिस द सेम। करंट अफेयर्स जो हैं आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप loggery.in के जो मंथली करंट अफेयर्स हैं वो खरीदें। वेरी अफोर्डेबल, ₹300 पर मंथ के हिसाब से आपको अवेलेबल है। इसमें मैं आपके नोट्स भी बनवाती हूँ, ट्रिक्स भी आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ थ्रू ट्रिक्स। तो ये कर सकते हो। फ्री रिसोर्स जो है वो आपका एजुगिरी रहेगा, ठीक है ना। प्लीज़ गाइस, आप कोई भी रैंडम रिसोर्स को मत उठाइए। रैंडम सोर्सेज आर नॉट गोइंग टू वर्क। स्पेशली 2-3 घंटे की जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो नहीं काम करने वाली हैं। लॉगरी पर 7 to 8 आवर्स का आपका 1 मंथ का कंप्लीट क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। तो 1 से 2 घंटे में, 3 घंटे में आपका 1 मंथ नहीं कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो UPSC लेवल के करंट अफेयर्स मत करिए, आपका जो लेवल है वो डिफरेंट है। सो प्लीज़ UPSC वाले करंट अफेयर्स या SSC वाले करंट अफेयर्स आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। उनका बेस ही डिफरेंट हो जाता है, बहुत सारी न्यूज़ फिर आपकी मिस हो जाती है, राइट। उसके बाद MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स। AIT की बात कर रही हूँ मैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स, एंड साथ ही में जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये आपने पहले कर लेने हैं। करंट अफेयर्स के MCQs भी हम मंथली प्रोवाइड करते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो गाइडलाइंस कहते हैं, ये तो आता है पेपर में, जो गाइडलाइन कहती है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टैटिक GK और लीगल एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करना रहेगा।
और लीगल एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करना रहेगा। स्टैटिक जीके और लीगल एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमारा क्यू बैंक अवेलेबल है। लीगल एप्टीट्यूड के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने लेक्चर्स के फॉर्म में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, जो कि ना केवल आपको आपके एस्से राइटिंग में, एमसीक्यू में, आपके बल्कि पर्सनल इंटरव्यू में भी बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे एमसीक्यूज, 1000 के अराउंड एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी भी प्रोवाइड करी गई है एंड आपको अदर वन वर्ड क्वेश्चंस भी और प्रोवाइड करे गए हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप मेरे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए यूनिवर्सल की बुक भी ले सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का क्यू बैंक आप बाय कर सकते हैं हमसे। क्यू बैंक नहीं लेना है तो अरिहंत 2750 एमसीक्यू की बुक जो है उसमें से आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं और अरिहंत की थ्योरी की बुक में से थ्योरी सॉल्व कर सकते हैं। लीगल एप्टीट्यूड में जो टॉपिक्स आपको करने रहते हैं वो है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। इसके लिए आप LA एंड LR बाय विली की बुक ले सकते हैं या फिर हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी उनके लिए इनरोल कर सकते हैं। loggery.in पर ये कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है ना, आपको हर चीज़ का मैंने बता दिया जो मेरे पास कोर्सेज हैं। अगर वो नहीं खरीदना चाहते तो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो ये है आपका सारा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप मॉक टेस्ट में से ही प्रैक्टिस कर लीजिए। जो ये आपका AIT के लेवल के हैं वो बहुत ही ईजी हैं और मैंने मॉक टेस्ट में कवर करवाए हुए हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर इनरोल करें, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है लीगल रीजनिंग, मैंने बता दिया है। जनरल नॉलेज के अंदर जो टॉपिक्स हैं AIT के वो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, जो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट, आप ऑनलाइन इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। साइकोमेट्रिक टेस्ट की बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद हमारा आता है CUT PG। तो मैंने आपको बोला था ना कि पहले आप क्या करोगे, आप AIT का सिलेबस कंप्लीट करोगे। देखो यहाँ पर मैं आपको टाइम टेबल दिखाती हूँ कि फरवरी में आप क्या कर रहे हो। जनवरी के करंट अफेयर्स, रिसर्च ऑन जनवरी टॉपिक्स। तो आप जो मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लगाओगे उन लेक्चर्स में साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊँगी कि एस्से के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी नोटबुक लगा लो, उसमें लिस्ट बनाते जाओ। ठीक है, जो तो मैंने आपको कॉन्टेंट लिखवाया हुआ है NLSAT और AIT का कंटेंट में क्लास में साथ साथ बताती रहती हूँ कि ये फैक्ट्स नोट कर लो, वो आप अपनी एस्से राइटिंग नोटबुक में नोट कर लोगे। ठीक है, और साथ ही में आप इनके ऊपर एक्स्ट्रा रिसर्च भी कर लोगे। ठीक है ना, पॉइंट वाइज रिसर्च, थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना चालू कर दोगे। साथ ही में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कंप्लीट कर दोगे। मेरा कोर्स लोगे तो बड़े आराम से फटाफट से हो जाएगा। आंसर राइटिंग कोर्स जो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं AIT के मैंने, ठीक है, ये आपको मॉक टेस्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और फर्स्ट मॉक टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट कर लेना है और साथ ही में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी। तो फरवरी बहुत ही कम टॉपिक्स आपको दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका मार्च आ जाएगा। करंट अफेयर्स के आप फरवरी करोगे करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आप एजुगिरी कर रहे हो तो फिर आपका साथ साथ में होता रहेगा पिछला रिवाइज करोगे फिर। ठीक है ना, एंड 2 टाइम्स एक्टिव रिकॉलिंग करोगे पिछले महीने की, मतलब जनवरी की आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, फेब की भी कर सकते हो साथ ही साथ में। देखो, अगर आप साथ साथ रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, आप लूज आउट कर जाओगे। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स करते हैं, MCQ उनसे बहुत अच्छे से होते हैं, बट एस्से नहीं हो पाता है क्योंकि एस्से में हायर लेवल ऑफ लर्निंग इज रिक्वायर्ड। आपको एस्से में आप ऐसी हेरा फेरी वाली बातें नहीं करोगे, आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना सही रहेगा। उसके बाद आप मार्च में टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ फॉर AIT एज वेल एज NLSAT पर्सपेक्टिव, बिकॉज NLSAT के पर्सपेक्टिव में आपको थोड़े क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है। जो लीगल का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो लीगल का क्वेश्चन आप देख लो कि NLSAT का कैसे सॉल्व करना है। NLSAT का भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, आंसर राइटिंग, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और लीगल अवेयरनेस क्वेश्चन बैंक भी आपने सॉल्व कर देना है, मतलब लीगल GK के क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर देने हैं साथ की साथ। ठीक है, उसके बाद AIT का मॉक टेस्ट 2 अटेम्प्ट करना है मार्च के अंदर और चेक करवाना है मेरे से। फिर आ जाएगा अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के अंदर, अब अप्रैल में आप CUT PG स्टार्ट कर दोगे। ठीक है ना, मतलब आपने 2 महीने फेब और मार्च के ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स आपने दिया AIT को। आपका AIT के टॉपिक सारे के सारे प्रिपेयर हो गए। अब आप AIT के लिए 7/7 प्रैक्टिस करते रहोगे, करंट अफेयर साथ साथ चालू रहेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट आप लगाते रहोगे, जो भी एस्से राइटिंग में प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताती जाऊंगी और आप उन पे वर्क करते जाओगे।
ठीक है, ये आपका रहेगा। अब आप CUT PG पे आ गए। CUT PG का हमने सबसे पहले क्या उठाया, हिस्ट्री ज्योग्राफी उठा ली, MCQs प्लस थ्योरी दोनों आप कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर भी CUT PG चल रहा है, सारा आपने स्टैटिक जीके खत्म कर दिया, ठीक है, मई के अंदर। जून के अंदर आते आते आपने कंप्लीट कर देना मैथ्स का कोर्स। CUT PG का हमारे पास मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, आप वो लगाइए मैथ्स का कोर्स अच्छे से पूरा। देखिए हम सब्जेक्ट वाइज इसलिए अवेलेबल करवा रहे हैं आपको जितने कोर्सेज हैं, सो दैट आप जो चीज़ खुद से कर सकते हैं वो खुद से करिए, बुक्स बता दिए। जो चीज़ आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं वो आप हमारी हेल्प लीजिए, सब में आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ, रिवाइजिंग इंटायर लीगल एप्टीट्यूड विद लीगल जी के क्वेश्चन, ये रिविजन भी है कि पिछला आप भूले नहीं, इसलिए यहाँ पर रिविजन हो रही है, ठीक है। और मैथ्स के कोर्स आपका हो रहा है जून के अंदर। उसके बाद आप इंग्लिश कर रहे हो, यहाँ पर CUT PG की इंग्लिश चल रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका लॉजिकल आ जाता है अगस्त के अंदर, पूरा लॉजिकल आप कर दे रहे हो। सितंबर में भी लॉजिकल क्रिटिकल आपका चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपने MHCT और CUT PG के भी मॉक टेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो आपने लगाने स्टार्ट कर देने हैं। फिर आपका अक्टूबर आ गया। अब अक्टूबर में क्योंकि दिसंबर में आपका AIT का एग्जाम है, तो आप AIT का सारा रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना, साथ में मॉक टेस्ट भी बाकी सबके अटेम्प्ट कर रहे हो। और यहाँ पर आप रिविजन तो कर रहे हो, थोड़ा हैवी रहने वाला है, बट आप NL SAT की क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे हो। NL SAT की आप क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पर करना स्टार्ट कर दे रहे हो, ठीक है ना। इसका मतलब है NL SAT का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ पर डाला हमने, NL SAT का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये रहा, ओके। पहले आप क्या कर रहे हो, NL SAT का क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। फिर नवंबर आ गया, नवंबर आप पूरा AIT को दोगे क्योंकि दिसंबर में AIT है। दिसंबर में आपका AIT कुछ 10-20 डेज ले लेगा दिसंबर के, फिर पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आप दिसंबर में कर लो, बट जनवरी में बैक आ जाओ। और NL SAT का जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप है वो डिफरेंट है। आपका AIT में ईजियर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, NL SAT में डिफिकल्ट आते हैं। आप यहाँ पर एक और चेंज भी कर सकते हो, दैट इज आप ये जो है ये वाला इधर कर लो, RC इधर कर लो, ठीक है, और ये इधर कर लो, क्योंकि ये आपका AIT का टॉपिक है तो अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ये चेंज कर सकते हो कि यहाँ पर आप क्रिटिकल वाले टॉपिक्स कर लो, ये ऊपर ये वाले, ठीक है, और RC वाले ऊपर ले जाओ, ठीक है। फिर फरवरी के अंदर हम जो बची कुची क्रिटिकल रीजनिंग है NL SAT की वो कर रहे हैं, ठीक है ना। और फरवरी के अंदर हम यहाँ सेकेंड रिविजन ऑफ AIT नहीं होगी, यहाँ CUT की रिविजन चालू हो जाएगी। और CUT के अग्रेसिव मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आप 3 से 4 और यहाँ पर 5, 6, 7 मॉक टेस्ट आप दे दोगे, ठीक है ना। CUT PG की रिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और साथ ही में क्रिटिकल रीजनिंग हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मार्च में जैसे ही CUT PG हो जाएगा उसके बाद मेरे को NL SAT की तैयारी देखनी है, जो भी मेरे रिवीजन करना है मुझे NL SAT का, बचे खुचे टॉपिक्स करने हैं, और साथ ही मुझे MHCT के भी कुछ बचे कुचे टॉपिक्स देखने पड़ेंगे मार्च अप्रैल के अंदर। तो ऐसा आपका शेड्यूल चलेगा। सो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड अगर आप धीरे धीरे अपने करंट अफेयर्स करते हो तो बहुत आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यह मैंने मोटा मोटा आपको सिलेबस कैसे होगा ये बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप टाइम अलॉट करोगे, हाउ मच टाइम टू व्हाट। देखिए आप हर रोज 1 आवर जो है वो करंट अफेयर्स को दीजिए। अगर आप मेरे साथ मेरे साथ आप loggery.in पर अपने वीडियो लेक्चर्स लगा रहे हैं, loggery.in के वीडियो लेक्चर्स लगा रहे हैं, तो आपको 1 आवर ही देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 7 to 8 आवर्स का कंटेंट है, ठीक है ना। ये 7 to 8 आवर्स का कंटेंट आप मान लो 10 दिनों में भी आप नोट्स के साथ कंप्लीट कर रहे हो, 5 दिन रिवीजन के दे रहे हो, फिर भी आपके पास महीने के 15 दिन बच रहे हैं प्रीवियस न्यूज़ को रिवाइज करने के लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप एजुगिरी के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 2 आवर्स देने पड़ेंगे, जहां पर आप ऑलमोस्ट 1 आवर अपना लेक्चर पे हर रोज दोगे और नोट्स बनाओगे, एंड 1 आवर फिर आप प्रीवियस करंट अफेयर्स की रिविजन में लगाओगे, ठीक है ना। तो आपको प्रीवियस भी साथ में लेके चलना है, तो 1 आवर 2 आवर्स का आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स को देना रेगुलरली ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड आप ये भी कर सकते हो प्रीवियस न्यूज़ के साथ साथ 5 दिन रिसर्च के भी रख सकते हो, कि जो टॉपिक्स इकट्ठे हो रखे हैं उन पे रिसर्च भी करना है, ठीक है। ये हो गया 1 आवर to 2 आवर्स वाला, ठीक है। उसके बाद आपने 2 आवर्स, एक स्लॉट और 2 आवर्स का देना है जिसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एंड अगर आप और टाइम दे सकते हो तो 2 आवर्स एक और जिसमें आप एक और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। एंड अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर आप 3 आवर्स के स्लॉट बना सकते हो यहाँ पर ये वाले, एंड 2 आवर्स का एक और स्लॉट आप दे सकते हो,
ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली अगर आप ड्रॉपर हो तो आप जल्दी सिलेबस खत्म कर पाओगे। ये जो शेड्यूल है ये बहुत ही स्लो डाइविंग वाला शेड्यूल है। ये शेड्यूल का जो लिंक, पूरा शेड्यूल का जो लिंक, जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक रजिस्टर करके, आप जो लिंक दिया हुआ है उस पर रजिस्टर करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। एंड येस, डू टेल मी इन द कमेंट्स कौन कौन ये फॉलो करने वाला है, कौन कौन 2027 के एस्पिरेंट्स हैं। अब इस ये वीडियो आपने देख लिया, आपको बहुत बहुत आइडिया लग गया होगा। बट मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको टू डू, जो थिंग्स टू डू, मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ। एक तो आप सिलेबस, सभी एग्जाम का सिलेबस वाली वीडियो ज़रूर देखें, मेरी जो मैंने की हुई है, बुक्स वाली वीडियो ज़रूर देखें। और उसके बाद मैंने कॉम्बो वीडियोस करी हुई हैं, उसका प्लेलिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ठीक है ना, इस वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, वो ज़रूर देखें। कॉम्बो वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सेम बुक्स में से कैसे कर सकते हैं, वो आप देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी होगी। ऑब्वियसली आपको डाउट्स हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, 1-on-1 सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो loggery.in पर अवेलेबल है, उनके लिए एनरोल कर सकते हैं अभी। सो द ऑफर्स दैट आर अवेलेबल, ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। We have NLSIU answer writing course for NLSAT, wherein there is a कोर्स फॉर वेरिन ऐसे राइटिंग कि कैसे लिखना है, लीगल आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करी हुई है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में। पर्सनलाइज चेकिंग होती है, 10 to 15 प्रैक्टिस टेस्ट हैं जिनको इम्प्रोवाइज करके छोटा करा गया सो दैट आप सॉल्व करें। अगर फुल लेंथ टेस्ट दिए थे मैंने फर्स्ट टाइम में, स्टूडेंट्स वर नॉट सॉल्विंग दैट देम एट ऑल, तो ये 10 to 15 प्रैक्टिस टेस्ट इसलिए किए हैं शॉट डाउन करके कि बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाए और मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। दिस इज फॉर ₹7,000। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट द पर्सनलाइज चेकिंग, कि मैं आपको रिव्यू दूंगी कि हाँ ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप ये दोनों चीज़ें प्लस करंट अफेयर्स के लेक्चर्स और MCQs लेते हो तो ये 15,000 का पड़ता है आपको NLSAT के लिए प्रिपेयर करो। अगर आप, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग for AIT as well as NLSAT, you can go for AIT everything and NLSAT everything. If you are only preparing for AIT, you only want mock test of AIT, that is SLS Pune, and answer writing course, that is for 5,000. मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग कोर्स के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब चीज़ें चाहिए तो इट इज़ फॉर 10,000। मतलब अगर आप ओनली NLSAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए हैं, ओनली AIT के लिए कर रहे हो तो ये सारे कोर्सेज हैं। आप सभी एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, दैट इज़ आप AIT के लिए भी कर रहे हो, NLSAT के लिए भी कर रहे हो, CUT PG MH CET के लिए भी कर रहे हो, NLE उड़ीसा, मतलब सभी मेजर 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कर रहे हो। तो जो सब कुछ मेरे पास है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मतलब ये सब कुछ दैट इज AIT के मॉक टेस्ट, AIT का आंसर राइटिंग कोर्स, NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स, NLSAT के प्रैक्टिस टेस्ट, NLSAT का मॉक टेस्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स, करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे पूरे जून से लेकर के जनवरी 2026 से लेकर के आपको मिलेंगे जून 2027 तक के, ठीक है। 16 मंथ्स नहीं, ज़्यादा हो जाएंगे, 19 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड होंगे, MCQs भी, एंड प्लस ये सब कुछ, ये आपको 30,000 में अवेलेबल हो रहा है, ठीक है ना। मतलब मॉक टेस्ट भी, ये वैसे आपको 43,300 का पड़ेगा, बहुत ही हैवी डिस्काउंट है। और अगर आप AIT और NLSAT की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बैठेगा सही, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है 25,000 में, ये सब कुछ। तो इनके सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, आई एम लॉगरी पर, कि भाई कौन सा खरीदना चाहिए, कैसे है। बट हाँ, ये जेन्युइन डिस्काउंट्स है, ठीक है ना, जेन्युइन जो चीज़ें हमारे पास हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली 30,000 वाले पे EMIs भी अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, एंड वहाँ पर आप हमसे चैट करके डिस्कस कर सकते हो कि आप कौन कौन से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कौन से वाला आपको लेना चाहिए। सो दिस इज़ फॉर 2027 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंड अगर आप सभी लेते हो तो मिशन 2027 3 years LLB का, जिसमें 30,000 का आपको पड़ रहा है, 13,300 का आपको मेजर डिस्काउंट यहाँ पर हम अवेल करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप जा सकते हैं।
एंड ज़्यादा का ही डिस्काउंट, आई थिंक टोटल 43,900 बन रहा था जो टीम ने पूरा किया था। वेरी हैवी डिस्काउंट एंड जेन्युइन प्राइजेस हैं, ये अफोर्डेबल है मैं कहूँगी ये, क्योंकि इसमें आपको बहुत बहुत चीज़ें मिल रहा है। स्टैटिक जीके का क्यू बैंक मिल रहा है, टॉट्स का कोर्स मिल रहा है, मतलब ये सारा प्लस ये मिल रहा है आपको 30,000 में, ठीक है ना। एंड अगर आप अकेला AIT और NLSAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये है, आपको सब चीज़ें अलग चाहिए, खुद से अलग अलग चाहिए तो वो भी आपको अलग से प्रोवाइड करी गई हैं। एंड ऑल्सो अगर आप PI कोर्स अभी लेना चाहते हो विद इंटरव्यूज़ तो वो भी आप ले सकते हो। उसके लिए अब भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो मुझे कि अगर आपको AIT की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए भी आई विल गिव यू एन ऑफर, ठीक है ना। बट येस, अभी के ऑफर्स ये हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें इनर सर्कल कॉल, दैट इज़ Q&A सेशंस, मेरे से कनेक्शन, दैट इज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या कैसे करना है, सभी डाउट्स आपके लिए जाएंगे, ठीक है ना। सो मेंटोरशिप तो मिलता ही है, जिसका मैंने प्राइस इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट।